तो कहने का भाव है कि उसमें वो भी परमात्मा ने दया करी थी, क्योंकि ये राम कृष्ण भी उसी के बच्चे हैं और ये घने भक्ति धन के संग्रहित था, घने भक्ति धन थे और वो भक्ति इस समय प्राप्त करी थी उन्होंने, किसी युग में, किसी कलयुग के इस पिछली पीढ़ी में। और जो पार नहीं होंगे वो काल के फंस जाएंगे। अरे ये इतनी कमाई आप तो रोजाना ना जाने कितने सांस का सिमरण करते हो, और एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारे जीवन में पता नहीं कितनी कमाई कर लोगे, और यदि आप पार नहीं होए फिर फंस गए काल का। स्वर्ग में राजा बना, स्वर्ग का देवता बना देगा, माँ स्वर्ग में ले जाएगा, सबको अलग अलग जो भक्ति करे और सबकी न्यारी न्यारी स्थानों पर, आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका बेनिफिट देगा, साथ में इसका अपना एक कमीशन है वो लेता है, और पूंजी आपकी खत्म होगी। अरे रामकृष्ण नर की फिर भी गणिया बच जाती है। ऐसे जो पुण्यात्मा बनते हैं तो उन्हीं में से ये फिर सिलेक्ट करता है, अपने पुत्र रूप में पैदा करता उन आत्माओं को। उनकी पूंजी तो वह अपनी ओर से, अरे उसके उनको दुरुपयोग करके उनको पाप का भागी और बनवाता है। और जहाँ जब वो रामकृष्ण रूप में जब विष्णु जी आए, विष्णु जी भी तो उसी के बच्चे हैं जो विष्णु बने, किसी वो भी कभी इस कलयुग में मालिक की पूजा कर रहे हैं, तो उनको जब दुख होता है तो वो भी साथ वही देता है जाके। जब रावण नहीं मर रहा था, पसीने आ गए थे उसका रामचंद्र जी के, जब परमात्मा ने जाके गुप्त रूप से जब उसकी नाभि में ठोका था तीर, वो तो सामने बराबर का योद्धा था, राम कहते छक्के छुड़ा रखे थे उसने रावण ने। तो कहने का भाव ये है, कहते धनी का जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो कर रहा था उसका पता भी कोई नहीं क्या। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि हमने ही कराया था सारा काम। तुम रामकृष्ण को तो सिर्फ एक महिमा दी थी कि इनके पुजारी हैं, भक्ति की आस्था बनी रहेगी। इस कलयुग तक भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए आपके हृदय में मालिक ने स्वयं आगे ना आकर के, चाहे को किसी की पूजा करे, उसी के माध्यम से जाकर उसका फल दे आई। और काल ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जा, इसी भक्ति कराऊं करती नकली, और ये भगवान से आस्था उठ जाए। जैसे सारा चीन नास्तिक बनवा दिया, महात्मा बुद्ध बेच के रूस नास्तिक कर दिया। अरे थोड़े कुछ दिनों में यहाँ भी नास्तिक कैसे हो रहे थे, हम के कौन सी भक्ति कर रहे थे, माया माया लूटने की होड़ ला रखी थी, बस किसी तरह बन जाओ। तो ये चाहता था कि भगवान से दूर हो जाए, गलत साधना करें, भगवान से कोई लाभ मिले नहीं, और ये फिर खत्म हो जाए कहानी। और भगवान ने चाहा था किसी प्रकार इस युग तक, इस समय तक इनमें थोड़ी बहुत आस्था भी जागती रहेगी ना, तो फिर थोड़ी भी जोत जलती रह जाए, उसमें और घी डाल दो, फिर शुरू होगी न्यों की न्यों करेगी। तो दास डाल लेगा सत्य भक्ति का घी आपकी जलती हुई जोतों में, ये फिर प्रफुल्लित हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, छिन में धरती पग धरूं और छिन में धरती पग धरूं और दादे संग सृष्टि संजोगे, पद अमान न्यारा रहूं इस विद दिन दुनी वियोग। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, तेरी माँ कौन है, तेरे माता पिता कौन है, कौन पिता परवेश, कौन गतरेन अधारी। क्यों उतरे कल माही कहो सब भेद विचारम, और तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहाँ अनपान आहारण। कि जब आप परमात्मा हो तो फिर ये भोजन भाजन क्यों करते हो, भगवान भूखा है मेरा आग्रह। वाह भैया, कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, और तुम व्यापक कल माही कहो कहाँ साहेब रहिए। परमात्मा क्या बताते हैं, गगन शून्य में हम रहे और व्यापक सब ही ठोरे, हृदय रैन हमार है ये फूल पान फल मोरे। परमात्मा कहते हैं कि मैं गगन मंडल में, गगन शून्य में हम रहे, यानी सबसे ऊपर के स्थान पर आकाश में, अर्श कुर्स पर श्वेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा, और व्यापक सब ही ठोड़। परमात्मा बता रहे हैं कि मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, और मेरी शक्ति सब जगह व्यापक है। जैसे सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से, और उसका ताप, उष्णता, उसकी प्रकाश, और यहाँ पर पूरी पृथ्वी घूम रही है जो इसके सामने है।
इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं मैं कहीं पर भी हूँ, मेरा रेंट विशेष ठिकाना तो वहाँ पर है, लेकिन वहीं से मेरी शक्ति सब जगह काम करती है। जंद कहे धर्मदास सुनो सतगुरु की वाणी, हम ही संत सुजान हम ही हैं सारंग पाणी। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना। ओए होए, परमात्मा कहते हैं हम तेरे लिए आए हैं और वहां से प्रस्थान करके गति करके आया हूं। और ये वेद बताते हैं परमात्मा वहां रहते हैं सच ऊपर के लोक में, भवनों ऊपरी तिष्ठति, और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं के मिलते हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं। हम उतरे तुम काज सुन से कियो पियो न। सुन शिखर से ऊपर के आसमानों की चोटी से मैं नीचे आया हूं, और शब्द रूप धर दे समझ बाणी सुर ज्ञाना। नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं पांच तत्व आकारम, गुड़िल्ला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम। नरख परख कर देख नहीं भौतिक हम रह काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। मैं तो तेरे लिए आया हूं पुण्यात्मा, तुझे समझाने के लिए। आप काल के जाल में फंस गए और तेरे को दलदल से निकालने के लिए आया हूं। गगन सुन में धाम है वो अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई पावे नहीं ये खोज शंकर शेष। बोलत है धर्मदास सुनो सतगुर सैलानी, नरख परख से न्यारा भेद कुछ अकल अमानी। सुन जंदे जगदीश शीस भगत शरण तुम्हारे, और पौमी आसन साज कहो तुम अदर अदारे। हमारी अकल ऐसी है। नो कह सुन जिंदा जगदीश, तेरा पैर पग शीस सारा कुछ दिखे, तो मेरे सामने बैठा, नो का मैं ऊपर रहता हूं। अब बता, इतनी अकल हमारे अंदर है। तुम सुख सागर रूप अनूप जो अदर रहाई, नहीं पिंड नहीं प्राण तो किससे बोलो गुसाई। अब नो कह जब तेरा शरीर नहीं है और नो का विधेय बताओ बोलो कैसे, तो परमात्मा ने कहा कि ये शरीर देख मेरा तेरे जैसा नहीं है। सुन गगन में हम बसे और पृथ्वी आसन थी हीरे, धर्मदास धोखा दिलना तुम छानो नीर और खीर। ना मैं जन्मू ना मैं रूहूं और नहीं आऊं जाही। अब जैसे तुम जन्म मर के आते जाते हो ना, ऐसा मेरा आना जाना नहीं है। शब्द विहंगम सोने में ना मेरा धूप न छाही। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। अब क्या बताते हैं कि आप कह रहे कोई मैं पाप नहीं करता धर्मदास, जो तेने चौका लिप्या है ना, रोटी खाना खुना बनाने के लिए जो पोचा मारते हो लिप्या हर गोबर से, इतने पोर्शन में ये 3 बाई 3 फुट का जो तेने बनाया है, इसमें कितना पाप लगा तेरे को। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। और ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत है सोई। एक ब्राह्मण यानी भगत की हत्या का तुम कितना पाप बताते हो, एक ब्रह्म हत्या का, और कितने सुमन कर लो उससे भी पाप ना कटे। तो ये इस तूने परमात्मा के चाहे छोटे बच्चे न मार दे, और चाहे बड़े को, किसी राजा के लड़के को, चाहे तो नवजात शिशु को मार दे कोई, और चाहे 10, 15, 16 साल के को मार दे, राजा को दुख बराबर होया करे। तुम चाहे तो किसी मनुष्य ने मारो, और चाहे छोटे जीव ने मारते हो, उसका पाप भगवान के दरबार में, उसके बच्चे सबका एक जैसा दुख है उसको। तो इसलिए क्या बताते हैं, तुम जो स्नान किया तेने इस तालाब में, और देख तेरे लोटे में पानी जो तू इसमें भर के लाया था, पवित्र जल कहते हो तीर्थ का, देश में कितने कीट वो जीव चल रहे हैं। तो वो एकदम सतब तो रहा, फिर सुनता है भगवान की वाणी को। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण 100 हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। चौके कृमि कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। जो दिखते नहीं वो भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो मर जाते हैं, लिपा पोती जैसे पोचे लगाते हो। तो पुण्यात्माओं, यहाँ क्योंकि समय ये थोड़ा होता है और ज्ञान बहुत ज़्यादा बताना होता है, क्योंकि ये ज्ञान आपने कभी सुना नहीं।
रामकृष्ण की महिमा तो थोड़ी बता दें तो भी आप सारी समझ जाते रहे, घंटे में सारा कुछ फैसला हो लेता आपका, हमारा प्रवचन का भी आप सुन लेते। अब इसमें प्रत्येक पॉइंट पे आपका क्लियर करना जरूरी होता है कि कहीं आपको और चिंता ना बन जाए, मुश्किल से सिरे चढ़ते। अब ये समस्या ना आ जा किसी भक्त के मन में कि पहले तो लिपा पोती करते थे, आजकल तो ऐसी फर्श हो गया, उसमें फिनाइल लगाए जाते हैं, पोचे मारे जाते हैं, तो पाप तो उनको भी होगा। हाँ होगा, लेकिन ऐसा है कि जैसे कोई किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया और वो गाड़ी चला रहा है और उससे किसी कारण से कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई इंसान भी, मनुष्य भी मर जाता है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा। ड्राइविंग जो परफेक्ट आदमी है को जान के गाड़ी उठा लिया, तो अनजान है तो फिर इसने बकवाद करी है, जो चला नहीं जानता। तो यदि जिसके पास लाइसेंस है उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो 100% बरी हो जाता है लगभग। एक उसको सिर्फ यह है कि जान के मारा नहीं, कोई गाड़ी में गड़बड़ होगी, उसका बचाव बहुत हो जाता है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है और उससे कोई ऐसी घटना घट जाती है, सीधी सजा है, 2 से होनी है। तो और जिसके पास डुप्लीकेट लाइसेंस है वो भी दोषी, वो भी सीधी सजा। तो इसीलिए तो जब तक आप इस परमेश्वर कबीर जी के उस सच्चे, या तो भगवान आए थे या इस दास को भेजा अभी तक, या जिन महापुरुषों को मालिक ने आदेश दिया था उनको कंप्लीट कोर्स आगे बताने की आज्ञा नहीं थी। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको गुरुपद दिया था भगवान ने, लेकिन इनकी से प्रतिज्ञा दिला दी थी कि इस मार्ग को आगे नहीं बताना, सिर्फ प्रथम मंत्र देते रहना। और वो भी परंपरागत सही चलता तो लाइसेंस, वो भी जैसे एक हैवी लाइसेंस, एक लाइट होता है, वो लाइट सा काम करे था, तो वो तक था उनके पास, प्रथम मंत्र देते थे बस। अरीब कति से ट्रला चला लियो, ऐसा दे देंगे लाइसेंस बना के, कोई दिक्कत नहीं आओगे। तो उस समय तो नकली लाइसेंस जिसने और किसी के पास है, जब तक आप इस शरण में नहीं आए तब तक आप कोई पुण्य भी करते थे, कोई गुरु भी बना रखे थे, या बिना बनाए भी कोई साधना करते थे, उससे आपको, या श्री राम कृष्ण विष्णु ब्रह्म की जो साधना, ब्रह्मा ब्रह्म की साधना करते थे, दुर्गा की, चाहे कोई गुरु भी उनका अधिकारी बना भी रखा होगा, तब तक दोनों ही आपने पाप और पुण्य दोनों भोगने पड़े, क्योंकि वो अधिकारी हैं ही नहीं इस गुरु पद पे आने के। ना ब्रह्मा को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ना विष्णु जी को, ना शंकर जी को, ना दुर्गा जी को, और ना इस ब्रह्म को। तो इनके द्वारा बनाए वो दिए गए उपदेश मंत्र भी इनकम्प्लीट, यानी वो पूर्ण ऑथराइज्ड नहीं है मोक्ष मार्ग के। तो इसलिए उनकी साधना करने से, बताए मार्ग से, पुण्य करने से, तो दोनों मिलते थे आपको, पाप भी और पुण्य भी आपके दोनों डिपॉजिट होते रहे। तो इस प्रकार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। और अब क्या होगा, अब आपका जो लाइसेंस बनाया जाएगा, इसमें आपसे अब जैसे आपके वो पाप नहीं लगेंगे जो पोचा लगाते हो, कहीं स्नान भी करते हो, अपने कार्यवश आते जाते भी हो, और किसान खेती करता है, उसमें इतना पाप बताया कि 1 हलाई और 1000 कसाई, इतना पाप एक किसान को लगता है। 1 हलाई में, हलाई बोलते हैं 1 एकड़ जमीन 200 फुट लंबी, 40 फुट चौड़ी, इस क्षेत्र में हल से ऐसे गुड़ाई करते थे, चक्कर काट काट के हल से। तो इस इतने पोर्शन में इतना पाप आली को हो जाता है, 1000 कसाई को पाप लगता है। अब फिर उसे पुण्य भी होता है, जब खेती वो तैयार करता है, जीव जंतु ना जाने को, पशु भी खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं, और चींटी भी ले लेकर बिलों में घुस जाती है, वो पुण्य होता। तो दोनों लिख दिए जाते हैं, उसके पाप भी और पुण्य भी। ऐसे ही मजदूर कस्सी से काटता है, ना जाने कितने कीड़े मकोड़े काटता है, तो वो पाप उसके अलग लिखे जाएंगे। तो इसी पर जब हम इस परमात्मा की भक्ति से, इस मंत्र सतनाम दास से उपदेश ले लोगे, फिर आप पर ये लागू नहीं होंगे, क्योंकि आप ट्रेंड कर दिए गए हो। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे, कहे कबीर तास का पाप नहीं लगावे। और फिर लाइसेंस हो गया, तो अब आपके पाप नहीं लगेंगे, जान के करियो ना।
और गीता जी अध्याय नंबर 18 में भी स्पष्ट किया हुआ है कि ये कर्तव्य जो कर्म है आपके। अर्जुन ने पूछा जी पाप तो इनमें भी होता है कि जब तुम्हें परम संत मिल जाएगा उससे लाइसेंस आपको मिल जाएगा, यानी उपदेश मिलने के बाद ये कर्तव्य कर्म है, इनके पाप नहीं लगा करते। जो जैसे खेती करता है, कोई अपना मजदूरी करता है या आता जाता है अपने कामवश, इनसे पाप नहीं लगते। फिर उस पूर्ण संत से दीक्षा लेने के उपरांत फिर क्या बताते हैं कि आप कहाँ से आए हो धर्मदास जी। धर्मदास जी ने कहा कि मैं बांधवगढ़ से आया हूँ, मथुरा में। बांधवगढ़ यहाँ से कितनी दूर है कि लगभग 250 कोस, यानी 750-800 किलोमीटर। तो कैसे आए हो धर्मदास जी? भगवान ने पूछा कि पैदल आया हूँ महाराज। पैदल आया हूँ जी मैं। धार्मिक व्यक्ति थे कि परमात्मा ने कहा कि वहाँ से पैदल आते या गाड़ी जोड़ के लाते, कार में आते, पाप तो वही लिखे जाएंगे ना जिस उद्देश्य से जा रहे हो। तो वहाँ से यहाँ तक आपने कितने कदम रखे? पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पृथ्वी के ऊपर पैर रखने मात्र से एक दिन में करोड़ों जीवों को मार कर घूम फिर कर तुम विश्राम लेते हो और फिर कहते हो पाप नहीं करते। तो आप कहाँ से चले थे? बांधवगढ़ से यहाँ तक आने में 1 हफ्ता लगा होगा आपको। कहाँ जी? तो इस वहाँ से यहाँ तक आने और जाने में कितने पाप आपने कर दिए, जीव मार दिए। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? ब्राह्मण से सत्या जो होई, जल स्नान करते हो सोई, चौके कर्मी कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दर्श नाही। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी के रंग के जीव हैं, कुछ ऐसे हरे हरे घास में हरे जैसे, उसी घास जैसे होते हैं और वो भी तुमसे मर जाते हैं। तारक मंत्र कोट जपाही, वे जीव हिंसा उतरे नाही। और तुम्हारे जो मंत्र है ना, जो तुम जाप करते हो, राम कृष्ण हरे हरे राधे श्याम, कहते हैं ना, चाहे करोड़ जाप कर लियो, वह जीव हिंसा इनसे नहीं कट सकती। वो मंत्र मेरे पास है, सतनाम, उससे कटेंगे वो पूर्व के पाप भी तेरे। तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हंसा उतरे नाही। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। करे आरती संजम सेवा, या अपराध न उतरे देवा। अब जैसे तुम आरती करते हो, घंटी बजाते हो, कहते हैं इनमें भी पाप होते हैं। जब घंटी बजाते हो उसमें भी, और घंटी का डंडा मारते हो वहाँ भी जीव होते हैं, कण छोटे छोटे अणु। यानी कोई भी तुम्हारा कर्म पाप से रहित नहीं है। और तुम्हारे पास वो साबुन और जल है नहीं जिससे आपका रोज, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, मैला हो जाता, साबुन और पानी से धो लेते, साफ हो गया। तो आपके मंत्र तो साबुन पानी वाला भी काम ना करते। वो सच साधना जब तक नहीं मिलेगी, और डेली के जो कर्म होते उनको भी आरती सेवा सिमरण पूजा हम करते हैं, उसमें भी वो डेली भी खत्म होते हैं जो हो भी जाते हैं। तो ठाकुर घंटा पौन चकोरे, कोट जीव सूक्ष्म सिर तोड़े। ताल मृदंग और झालर बाजे, कोट जीव सूक्ष्म तांसा जे। धूप दीप और अर्पण अंगा, कोट जीव जाजरे विहंगा। एती हिंसा करत हो सारे, कैसे दीदार करो करतारे। स्वामी सेवक बूढ़त बारा, मार पड़े दरगह जमजेरा। ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं, पूजा अर्पण सभी छुड़ाऊं। परमात्मा कहते मैं ऐसा ज्ञान सुना दूंगा गजब का कि ये सब जो तुम कर रहे हो ना, इससे सब पीछा छूट जाएगा। जो साधनाएं करते हो, व्रत रख लिया, तीर्थों पर जाना, फलाना करना, ये सब छुड़वा दूंगा। ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, पूजा अर्पण सबे छुड़ाऊं। झाड़ी लंगी कर तो हमेशा, सूक्ष्म जीव होत है निशा। यानी सब प्रकार के बता रहे हैं कि तुम खाते पीते हो, खानदान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ मोक्ष निशानी। तुम फ्रेश होने जाते हो उसमें पाप हो, पेशाब करते हो उसमें पाप हो, खाना बनाते तब पाप हो, और उधर से कहते हो हम पाप नहीं करते। यानी इतना लेखा दिखा दिया परमात्मा ने, कलेजा हल गया उसका, धर्मदास का। और जब परमात्मा ने इतना कुछ कहा वो फिर भी ना मान्या। और जैसे परमात्मा बताते हैं, तीर्थ पाठ चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ जाड़ी। जैसे तीर्थों पर जाते हो ना, तुम्हारे तो असंग जन्म के पाप इकट्ठे कर लिए, सारे भोगने पड़ेंगे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर्झाणी। जा तीर्थ पर कर है दानम,
आवत जात जीव मरे अरबन। अब दान करने तुम तीर्थ पर जाओ हो, आन जान में पाप ने इकट्ठे कर लिया, पुण्य करके आओगे को धर्म तो घर कर लो, गांव में कर लो, किधर भंडारा करके, वो तीर्थ पर घना धर्म होगा। आवत जाते जीव मरे अरबाना, अरबों जीव मार देते हो। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया है। कहते पर भी लेन जाते हो, कहाँ कहाँ पाप इकट्ठा करने, और हम ज्ञान बताते हो उसको कोई नहीं सुन रहा है। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदार। जितने गोते मारो ना उसमें उतने पाप में ग्रस्त होते जाते हो तुम। गंगा जमुना से केदारनाथ बजा लियो। लोहागर पोकर की आशा, अंतकोट जीव होत विनाशा। पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कट हैं फंदे। गंगा काशी गया प्रयागु, बहोर जाए द्वारका ले दागु। हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव बर्मा व आचार विचारम। परमात्मा कह रहे हैं कि जो कहते हैं ना तीर्था पर जाओ, हर की पैड़ी पर जाओ, वहां पर भी लगे, कहते ऐसे ऐसे गुरुओं की गर्दन मारम, कहते उनका तो जूते मारे। गरीबदास जी ने बताया सूक्ष्म वेद में कि झूठे गुरु के लित्र लावे और गर्दन काट घसीटे, और वाके पीटे पाप नहीं है, उसने जरूर पीटे। तुम ना पीटियो किसी ने, तो वैसे कहने की बात है, जैसे कह देते हैं ना, एक कहने का भाव ये है कि ऐसे नालायक तो बच कर है, पीटा छेती नहीं करते। संत वैसे एक उदाहरणार्थ कहते हैं, जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा होता है, उसने कहते दूर मर ले, तू मर ले का मतलब ये ना तुम मरे जा सुसाइड कर ले, उसने कहते दूर बैठ जा। तो इसी तरह ये संतों की जो वाणी है, वैसे वो किसी उद्देश्य से कही है, उनका अर्थ ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं झूठे गुरु का लित्र लावे, हर गर्दन काट घसीटे, और वाह के पीटे पाप ने, उसने जरूर पीटे। कहने का भाव उतना निकम्मा है, आप कर्म बिगाड़े और तुमने गुमराह किया कर रहा है, इतना अनमोल जीवन को नाश करता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे ऊपर बताया है ना, भी लोहा अगर पो कर्म जावे, वहां जावे, फलाना पर भी लेने जा, गंगा जमुना पर नहाने जा, केदारनाथ पर जावे। ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचार। जो इस तरह की बकवादों मुड़ जा रहा है, वो नकम्मा आदमी है, वो संत नहीं है। फिर क्या बताते हैं, पिंड प्योहा भौतक जाही, बद्री बोध सुनो चितलाई। कोई पिंड प्योहा में जाकर पिंड भरवाते हैं, कोई बद्रीनाथ में जाते हैं। पिंड प्योहा भौतक जाही, बद्री बोध सुनो चितलाई। सरजो कर स्नान हजूमम, अंतकोट जीव गाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। अब परमात्मा बता रहे हैं, जैसे धर्मदास जी पूछ रहा था जी, जैसे पिंड दान करते हैं उससे लाभ होता है। परमात्मा बोले भाई क्या लाभ हुआ, पिंड दान कर दिया, भूत दुनी छूट गई, गधा बन गया तेरा पिताजी, खाक कल्याण करा दिया उसका। भूत जुनी चा छूटे है, पिंड पर दान करंत। गरीबदास जिंदा कहे, नहीं मिले भगवंत। कहते भूत जुनी तो छूट गई, क्या फायदा किया, भगवान मिल गया उसको, फिर गधा बन गया अगले जुनी में। तो ये है तुम्हारा ज्ञान, और हम जो बता रहे से दोनों संकट मिटेंगे। जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई। तो पुण्यात्मा आज तो इतना ही सत्संग करते हैं, क्योंकि ये तो दास ये कथाएं परमात्मा की पूरी 5-5 दिन में होया करती। सत्संग शुरू में करते थे, फिर बीच में जब पता चला कि परमात्मा को उजागर करना है, पहले भगवान इनके हृदय में जचाना है, तभी तो मानेंगे कबीर जोड़, तभी इस वाणी को सच्ची मानेंगे। तो अभी तो शुरुआत है, ये तो एक हफ्ते में जाकर पूरा हुई दोनों का प्रसंग, और सारा सबको समझाने के लिए है आधार से। फिर आगे आने वाले समय में ऐसा ही किया करेंगे, एक जनता जाग जा, सब परमात्मा पर लाग जा, या सत्यनारायण कथा तो दास आपको सुनाया करेगा। सत साहिब। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, जिन्होंने परमात्मा से लाभ प्राप्त हुआ, उससे आपको दृढ़ता आएगी।
नए भक्त आते हैं, लुटे पिटे आते हैं। पुण्यात्माओं, जहाँ जहाँ भी आप गए हो आपने खूब पता वहाँ क्या व्यवस्था थी, और यहाँ का भी आपको मालूम है यहाँ क्या व्यवस्था है। यहाँ भगवान आपके बाप का घर है, और जहाँ आप जाते थे वहाँ किसी दूसरे के बार में जाते थे, वहाँ अपने पैसे से खाना, अपने पैसे सब कुछ करना। देखो, जो पैसा आप यहाँ दान करते हो ये पैसा आपका है। आपने जो दान कर दिया ये आपका है, ये आपको 1000 गुना मिलेगा आगे जाके। और इसमें यो फिर आपका नहीं रहा, आपका है, आपका नहीं रहा। आपने दान कर दिया भगवान को, आपका नहीं रहा, ये हो गया भगवान का। और उसके बदले में आपको भगवान ने दे दिया 1000 गुना, आपका नहीं रहा। और वास्तव में जो दान आपने कर दिया वो आपका। ये दोनों बात कैसे? जैसे आपने 10 लाख रुपये लगा दिए कोठी बनाने में, वो आपका नहीं है। आपने कार ले ली 2 लाख की, 4 लाख की, वो आपकी नहीं है। आपने जो दान कर दिया ये आपका ही, आपको आगे मिलेगा, और ये यहीं बाकी यहाँ छोड़ के जाओगे। तो कहने का भाव ये है कि जो आप दान यहाँ करते हैं ये आपका है, आपको आगे मिलेगा। ये आपका नहीं रहा, क्योंकि आपको तो इसके बदले भगवान 1000 गुना देगा। और फिर उससे अपने आपके भाई बहन जो यहाँ आते दुखी सुखी सबको फ्री व्यवस्था की जाती है। तो ये आपका घर है, और यहाँ कितना सुख मालिक देता है। कितने दुखी आते हैं, यहाँ आते सारे दुख भूल जाते हैं, सब चीज़ समय पर मिलती है। सारा बैठन का, ओढ़न का, खाने का, पीने का। आपके भाई बहन जो पुराने हैं आपकी कैसी सेवा करते हैं, कोई घर का सदस्य नहीं कर सकता इतने दिन इतनी सेवा। तो इससे भी आप हिसाब लगा लो आप कहाँ आगे हो। तो इससे आपको दृढ़ता आएगी। जिन भक्तों पर परमात्मा ने मेहर बख्शी, आप